संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आस्था के इस महाकुंभ में संत महात्मा, कल्पवासी और जो श्रद्धालु आएंगे वो गंगा और यमुना की रेती पर इसी जगह तंबुओं का जो शहर आबाद किया जाएगा उसी में रहेंगे। यहाँ पर 1 महीने तक कल्पवास कर जप तप कर पुण्य कमाएंगे और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले पीपे के पुल बनाने का काम शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रामघाट के नजदीक गंगा नदी के तट पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पीपे के पुल का निर्माण कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ में इस तरह से 30 पुल बनाए जाएंगे जो गंगा नदी में एक पार से श्रद्धालुओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस पर बड़े वाहन भी चल सकेंगे, छोटे वाहन चल सकेंगे। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो पैदल चल सकेंगे। पिछले बार के महाकुंभ की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर 22 पीपे के पुल बनाए गए थे, लेकिन इस बार चूंकि मेले का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, श्रद्धालुओं की संख्या भी तकरीबन 1.5 गुनी होने की उम्मीद है। इस वजह से यहाँ पर इस बार पीपे के पुलों की संख्या 22 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। लोहे के इस तरीके से बड़े बड़े पीपे बनाए जाते हैं, उन्हें तैयार करके यहाँ लाया जाता है और गंगा नदी में इस तरीके से उनको बालू पर रखकर उस पर गार्डर बिछाए जाते हैं। लकड़ी की जो है वो सड़क बनाई जाती है, उसके ऊपर लोहे की चकर प्लेट बिछाई जाती है जिस पर वाहन तेजी से फर्राटा भरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से पीपे के पुल बनाए जाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे पहला पीपे का पुल उस जगह से बनाया जा रहा है जहां पर अखाड़े के संत महात्मा बसेंगे। अखाड़ों को जहां पर जमीन दी जाएगी, जहां पर अखाड़ों को सुविधाएं दी जाएंगी, ये जो रास्ता गंगा नदी के उस तरफ जाएगा वहीं पर अखाड़ों को बसाया जाएगा। जो 13 अखाड़े हैं वो उस तरफ यहाँ पर बसेंगे। तो किस तरीके से पीपे के पुलों का निर्माण होता है, कितना वक्त लगता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सदन लाल निषाद जी हैं जो कि पीपे के पुलों के जानकार हैं। तकरीबन 50 साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 74 साल इनकी उम्र है। ये बताइए कि ये जो पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं कितने समय में तैयार होते हैं और क्या महत्व होता है इनका? देखिए, ये जो पुल है पीपे का बनाया जाता है, काफी दिन से बना रहा हूँ मैं। ये गंगा मैया की कृपा है। पहली बात, जो गंगा मैया हमारी साथ देती हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं और हम उनके ही आदेशानुसार हम जल्दी जल्दी पुल बना के मेले के पहले सब दे देते हैं पूरे मेले में। ये जो आज से काम शुरू हुआ है ये कितने दिन में पुल बन जाएगा? एक सर मेले के पहले बना के दे देंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, ये जो पहला पुल बन रहा है इस पे कितने पीपे का इस्तेमाल होगा? इसमें साहब 120 पीपे लग सकते हैं, 100 पीपे भी बच सकते हैं, 80 भी लग सकते हैं। इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। ये धारा के ऊपर डिपेंड धारा के ऊपर डिपेंड करता है। ये धारा के ऊपर डिपेंड करता है। गंगा जी कटान लग जाती है तो पीपे लगाते रहते हैं हम लोग, कोई मान नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पीपे हैं, पीपों को इस तरीके से आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद इन्हें पूरी एक लेयर बनाई जाती है। तकरीबन एक एक पुल पर 100 पीपे लगते हैं। दर्जनों मजदूर यहाँ पर 3 शिफ्ट में लगातार काम करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर पीपे के पुल बसाए जाते हैं। तो पीपे के पुल का निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है और कहा जा सकता है कि महाकुंभ में अस्थायी कार्य, यानी जहां पर श्रद्धालु रहेंगे गंगा और यमुना की रेती पर, वहां पर काम की शुरुआत हो गई है। इस बार 30 पुल बनाए जाने हैं। सीपीडब्ल्यूडी इन पुलों का निर्माण कर रहा है। टेंडर के जरिए अलग अलग पुलों का कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दिया गया है और इसी पीपे के पुल से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जो है वो फर्राटा भरेंगे, एक से दूसरी तरफ जाएंगे और पूरे मेले का आनंद ले सकेंगे, पूरे मेले का भ्रमण कर सकेंगे, संत महात्माओं के दर्शन कर सकेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।